कई तरह का मेडिसिन टर्म होता है जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। तो आज के इस वीडियो में मेडिकल टर्म का फुल फॉर्म जानेंगे और इसका मतलब क्या होता है यह भी जानेंगे। तो सबसे पहले है ओपीडी। तो ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यह हॉस्पिटल का वह डिपार्टमेंट होता है जहां पर अलग अलग विभाग के डॉक्टर कुछ घंटों के लिए बैठते हैं और पेशेंट घर से आके अपना डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराकर वापस अपना घर चले जाते हैं, तो उसको ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट है आईपीडी। तो आईपीडी का फुल फॉर्म होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब होता है वह डिपार्टमेंट होता है जहां पर पेशेंट 2-4 दिनों के लिए एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं यानी कि एडमिट रहते हैं, तो इसे आईपीडी बोलते हैं यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट है आईसीयू। तो आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो इसका मतलब होता है ये वह डिपार्टमेंट होता है यानी कि कोई भी पेशेंट यदि बहुत ही क्रिटिकल होता है तो वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, या फिर चल नहीं पाता है, या खाना खा पी नहीं पाता है, या फिर उसे सांस लेने में दिक्कत परेशानी होती है, या वैसे पेशेंट जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं तो उसे आईसीयू में रखा जाता है। यहाँ पर हर 1-2 पेशेंट पर एक डॉक्टर और एक नर्स रहते हैं और ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इसे आईसीयू बोलते हैं यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। अब नेक्स्ट है एमआईसीयू। तो एमआईसीयू का मतलब होता है मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि जो मेडिसिन से रिलेटेड जो बीमारी होता है यहाँ पर जो पेशेंट एडमिट होता है तो उसको मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट है एसआईसीयू। तो एसआईसीयू का मतलब होता है सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। जो कोई भी पेशेंट सर्जिकल से रिलेटेड एडमिट होता है तो उसे सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है एनआईसीयू। तो एनआईसीयू का मतलब होता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहा जाता है, यानी कि छोटे बच्चे यानी कि न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसे केयर करने के लिए जिस डिपार्टमेंट में या जहां पर रख कर ट्रीटमेंट किया जाता है तो उस डिपार्टमेंट को एनआईसीयू कहा जाता है। जो कि न्यू बॉर्न बेबी 1 दिन या 2 दिन का होते हैं, या फिर प्री मेच्योर बेबी होते हैं यानी कि समय से पहले बच्चा जन्म हो जाता है और जन्म लेने के बाद उसको कोई भी बीमारी हो जाता है तो उससे एनआईसीयू में रख कर ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे एनआईसीयू यानी कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहा जाता है। अब नेक्स्ट है पीआईसीयू। तो पीआईसीयू का मतलब होता है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं, यानी कि जो बच्चा थोड़ा बड़े हो जाते हैं यानी कि 1 साल से लेकर 7-8 साल का बच्चे को इसमें एडमिट करके ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इस डिपार्टमेंट को इसे पीआईसीयू बोलते हैं यानी कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। अब नेक्स्ट है वार्ड। तो वार्ड का मतलब होता है जो कि पेशेंट हैं वो हॉस्पिटल में यानी कि आईसीयू या पीआईसीयू या फिर एनआईसीयू में एडमिट करके ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वह पेशेंट स्टेबल कंडीशन में हो गया है तो वहाँ से पेशेंट को रिलीज करके वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और डॉक्टर के देखरेख में ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसे वार्ड बोलते हैं। अब नेक्स्ट है एचडीयू। तो एचडीयू का मतलब होता है हाई डिपेंडेंसी यूनिट। ये एचडीयू होता है आईसीयू और वार्ड के बीच का होता है। यहाँ पर न कि आईसीयू से रिलेटेड ज़्यादा खर्च होता है और न ही वार्ड की तरह खर्च होगा। यहाँ पर सिर्फ बैक केयर एवं मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है, तो इसे एचडीयू यानी कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट कहते हैं। अब नेक्स्ट है लेबर रूम। तो लेबर रूम का मतलब होता है जहाँ पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिलीवरी होता है उसको लेबर रूम बोलते हैं। जहाँ पर बेबी का डिलीवर होता है उसको लेबर रूम कहते हैं। नेक्स्ट है इमरजेंसी या फिर क्रिटिकल केयर।
तो इसका मतलब होता है यहाँ पर कोई भी पेशेंट क्रिटिकल केयर में आता है या फिर इमरजेंसी में हॉस्पिटल में आता है तो उसे इमीडिएटली फास्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसे इमरजेंसी या फिर क्रिटिकल केयर कहा जाता है। नेक्स्ट है ओटी। तो ओटी का मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर, यानी कि अगर पेशेंट का किसी भी तरह का ऑपरेशन किया जाता है जिस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट को ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर कहते हैं। नेक्स्ट है कैथ लैब। तो कैथ लैब का मतलब होता है जहां पर हार्ट से रिलेटेड ऑपरेशन या सर्जरी हो रहा है या होता है, उसे कैथ लैब कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रामा सेंटर। तो ट्रामा सेंटर का मतलब होता है जब भी कोई पेशेंट का चोट लग जाता है या फिर एक्सीडेंट हो गया है या बोन फ्रैक्चर हो गया है, कुछ ऐसे ही इमरजेंसी होता है, तो इसे ट्रामा सेंटर डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसे ट्रामा सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट है मोर्चरी। तो मोर्चरी का मतलब होता है जहाँ पर डेड बॉडी रखा जाता है, तो उस जगह को मोर्चरी कहा जाता है। नेक्स्ट है रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पर पेशेंट का अल्ट्रासाउंड होता है या फिर एक्सरे होता है या एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है, तो उस डिपार्टमेंट को रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पर पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया जाता है, यूरिन जांच किया जाता है, तो उस डिपार्टमेंट को पैथोलॉजी डिपार्टमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक का मतलब होता है जहाँ पर पेशेंट का ब्लड स्टोर करके रखा जाता है या फिर डोनेट किया जाता है। अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ से ब्लड ले जाकर पेशेंट को चढ़ाया जाता है, तो उस डिपार्टमेंट को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।